हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है फिर से भगवद गीता के इस सत्र में। तो हम लोग भगवान जो इस अध्याय में देवता की दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर सत्य की खोज करनी है, सत्य की प्राप्ति करनी है, तो हमको गुरु के पास जाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और हमको गुरु के पास जाके किस प्रकार से शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, अहम भाव छोड़ के उनको कैसे प्रश्न करने चाहिए और किस तरह से सेवा करके हम उसको ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने यही देखा था कि अगर हम कोई गुरु के पास जाते हैं तो विनीत भाव से और उनको जो जिज्ञासा, जो प्रश्न है, जो जो प्रश्न है जो आपके लिए और आपके जो आसपास है उनके लिए जो है उनके लिए है, तो उसके उसको समझ में रख के करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रख के करना चाहिए। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। आगे हम आज देखेंगे कि और किस प्रकार से अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कैसे हम उस उस मोह और जो मोह है हमारे मोह से कैसे परे जा सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है 35वां नंबर श्लोक है, चौथा अध्याय। हाँ, चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो श्लोक इस तरह है। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं याससि पांडवा येन भूतानि शेष्यानि दक्ष दक्षसि आत्मनि नथो मयि। सर्व सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने में तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब सब मेरे हैं। तो यहाँ पे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अगर हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, गुरु के पास जाएंगे तो हम उस मोह से परे जा सकते हैं। जैसे ये जगत क्या है बोलते हैं, माया बोलते हैं कि माया का मतलब क्या होता है, जो कुछ है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। इस संसार में जो चीजें हैं जो जो सच में है ही नहीं है, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं, सच समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाँ, रेगिस्तान में मृग तृष्णा हम लोग पढ़ेंगे अब अपने। मृग तृष्णा बोलते हैं कि जब हम प्यास रहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे नदी दिखाई देती है हमें, जो नहीं है वो दिखाई देता है, तो उसको क्या उसके पीछे भागते हैं। उसी तरह हमारे संसार में भी ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, जो नहीं है उस सुख के लिए हम उसमें भागते रहते हैं, इस चीज के पाने के लिए, इस चीज के लिए पाने करने के लिए। तो हम पूरा जीवन उसी में लगा के उस माया के पीछे दौड़ रहे हैं, जो है ही नहीं। तो माया का मतलब होता है जो है ही नहीं, और हम लोग उसको अस्तित्व को समझ लेते हैं कि है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सूर्य है, जब हम सूर्य की ओर मुख करते हैं तो हमको छाया नहीं दिखाई देती, परछाई नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम सूर्य से विमुख होकर देखते हैं तो हमको परछाई दिखाई देती है। उसी प्रकार जब हम संसार के चीजों की ओर देखते हैं, अगर हम भगवान से विमुख होके संसार की चीजों पे आसक्ति रखते हैं, संसार की चीजों के ऊपर भागते हैं, तो हम क्या होते हैं, इस सुख दुख के जो फेरा है, सुख दुख के जो जाल है, उसे फंसते जाते हैं। और उसमें ही फंस के हम फिर हमको दुख होता है, और दुख थोड़ा कम होता है हमको सुख समझते हैं, ऐसे ऐसे में पड़े रहते हैं। तो तो हम कैसे कैसे इससे निकलना चाहते हैं, तो अगर हमको जाना पड़ेगा किसमें, परमाणु गुरु के पास। जब आप जान लेंगे कि ये जो जगत है, ये जो जगत है, जो जगत में सारी चीजें माया है, और जो जीव है ना, सारे जो जीव हैं वो भगवान के अंश है। हम जानते हैं ना भगवान के अंश किसे। 15वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, मम्मी वांसो जील्यो को जीवभूत सनातना मना शस्त्रेन्द्रियाणि प्रकृष्ट स्थानी कर्षति। तो उसमें आएगा। तो भगवान जब हम जानते, कब जाएंगे जानेंगे, जब हम प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे। प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो हमें क्या करेंगे, ज्ञान के माध्यम से हमें भी बताएंगे कि जो सारे जीव हैं जो अंश रूप में भगवान के हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे माया में पड़े होने के कारण हम भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को और अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। इसीलिए हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन में। तो ऐसे गुरु को ऐसा नहीं है कि गुरु की आया, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिया, अपना पावर ट्रांसफर कर दिया, आपको ज्ञान इनलाइटेड हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे चमत्कार वाले गुरु नहीं चाहिए। तो गुरु होते कैसे, गुरु मुखा पद्मा का पद्मा वाक्य चित्तते करियो न करो न।
गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते करिया क्या, अरे ना करी हमने आशा। और क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो क्या हो गया कि जो अगर हम, जो गुरु मुखा पदमा वाका चितते करे ना, क्या मतलब गुरु मुख है, जो गुरु ने बोला है अपने पदम वाक्य से, उसको अपने चित्त में लगा के उसके बाद क्या करना है, जब हम और ना करेंगे, मन को कुछ जो आशा है उसको छोड़ेंगे, उस पर करेंगे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तब दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेगा, हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। उनके जो पद्म वाक्य हैं, जो उनके मुख से जो वाक्य निकल रहे हैं, उस वाक्य को अपने चित्त में लगा के अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और अपने स्वरूप के बारे में समझना पड़ेगा। तो गुरु क्या करता है, हमको भगवान के साथ संबंध जोड़ता है। गुरु हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है वो बताता है, संबंध क्या है जीव के साथ संबंध क्या है वो बताते हैं। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में एक कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और हमें अपने भगवान से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कृष्ण भगवान के उसके रूप में प्रत्येक वस्तु का कारण है। ब्रह्म संहिता में बोलते हैं ना, सर्व कारण कारणम, भगवान जब सर्व कारण के कारण है तो बताने वाले कौन है, भगवान। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने पर हम माया कैसे आवृत होते हैं, हम लोग को माया से क्यों इतना ज्यादा आसक्त होते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है ना कि जो वस्तु हम जो जिस पीछे भाग रहे हैं वो सच में है कि नहीं है, उसके लिए हमको पता ही नहीं। इसीलिए हम भागते चलते जाते हैं, लास्ट में क्या पता चलता है कि जो चीज के लिए हम भाग रहे थे वो सच में थे ही नहीं। हम भागते रहते जीवन भर, लास्ट में जब अंतिम समय आता है तो वो वस्तु नहीं जाती है, ना कोई आपके रिलेटिव जाएंगे, ना कोई जाएगा। हम जिसके बारे में सोच रहे थे कि ये जो मेरे को बोल रहे हैं उनको मानना चाहिए, लेकिन लास्ट में जब अंतिम समय आएगा तो बस आप ही का जो कर्म है, जो आप ही का जो भक्ति, वही काम आएगा। तो इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हम इस माया से आवृत जगत है, इस माया से आवृत जगत से निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा, भगवान दिखाएंगे। जैसे अर्जुन भी क्या था, अर्जुन भी माया के फेर में पड़ गए, कान क्या समझ रहे हैं कि सौजन जो है, सौजन जो है वो शाश्वत रहेंगे, उनको मारेंगे तो कैसे हमको पाप लगेगा, ये सोच लेते। लेकिन हमको पता है कि जो शरीर है ये ना शाश्वत है, ना ये जगत शाश्वत है, ना ये हमारी धन संपत्ति शाश्वत है, ना आपका आपका जो आ, सुंदरता शाश्वत है, ना आप शाश्वत, ना कुछ आपका शाश्वत इस जगत में है ही नहीं। और हम इस जगत का शाश्वत, जो चीज शाश्वत है उसके पीछे भागते हैं, शरीर को चमकाने के लिए, इस शरीर को सुंदर दिखने के लिए, जो रिलेटिव है उसको उसको करने के लिए, ये सब क्षण भंगुर है। ये सब खत्म हो जाएगा, जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ जो शरीर के साथ जो संबंध है वो सब समाप्त हो जाते हैं। आप मान लीजिए इस जन्म में आपके साथ बहुत सारे संबंध हैं आपके, लेकिन अगले जन्म में थोड़ी है कि फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको रिलेटिव्स फिर से ये संबंध संबंध मिलेंगे नहीं। तो देखिए कि जो और भी पशु है और भी जो जो जीव है उनको पता नहीं कि कैसे जिज्ञासा की जाए, कहाँ जाना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, गुरु के समक्ष जा सकते हैं। और गुरु के जाके समझ जाके हम भगवान के सर्वव्यापी स्थिति परमात्मा के जो दर्शनार्थ कैसे दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के साथ संबंध में हम लोग समझ सकते हैं। एक भागवत में एक श्लोक आता है, मुक्ति मुक्तिर्हित्वन्यथ्य अनंत रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। तो हमको अगर पता चले कि नित्य दास, क्यों हम इतना क्यों जोर दे रहे नित्य दास नित्य दास, क्योंकि आप इस संसार में हम लोग क्यों आए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि हम क्या बने, मालिक। भगवान मालिक है तो उनको भी जैसे हम भी मालिक बनेंगे। तो मालिक बनने में कितना दुख है कि आपको सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ सबकी, आप हमको लगता है कि हम मालिक बन गए तो सेवा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसी की ना किसी की सेवा करनी पड़ेगी। अगर कोई जैसे कोई घर में फैमिली है तो वो सोचता है कि मैं मालिक हूँ इस जगत, इस मेरे ये बच्चे हैं, मैं लेकिन क्या करता है वो, धन कमाता है, फिर बच्चों को संभालता है, फिर वही फिर बोलता है कि हम उसका सेवा नहीं करेंगे। अगर वो बच्चों की सेवा नहीं करता है तो बाद में कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सेवा करता है, कुत्ते की टट्टी उठाता है, तो सेवा
करना ही हमारा स्वरूप ही ऐसा सेवा करने के लिए। तो उस सेवा से अच्छा है कि आप कुत्ते की सेवा करने से अच्छा है भगवान की सेवा करो। वो क्या देगा आपको? तो यही ज्ञान के लिए हम प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लिख रहे हैं प्रभुपाद, ऐसे ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह से वो भ्रम को दूर कर सकता है जो जीव किसके तुल्य हैं या पुण्य ज्ञान तो है या परमात्मा कृष्ण समझ जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है क्योंकि वो अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाते हैं। हम लोग क्या होते हैं ना, हम भ्रम पैदा हो जाता है। हम भ्रम से दूर कब होंगे? जब हमको अच्छा गाइड मिलेगा। ये कोई रास्ता जा रहा है, आ, कोई उस रास्ता को कौन बता सकता है कि पहली बार कोई रास्ता में चल रहे हैं तो कौन बता सकता है कि उस रास्ता में कोई चल जो जा चुका है, वो रास्ता को जो जी चुका है, वो रास्ता में चल चुका, उस वही तो आपको अच्छा से गाइडेंस कर सकता है। तो उसी प्रकार जो स्वरूप सिद्ध जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, उन्होंने सुना है अपने गुरु से, उनको उसको सत्य उसको उसको जिया है, इसीलिए वो आपको प्रमाणिक गुरु है, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं भगवान का संबंध। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने उन्होंने क्या, प्रभुपाद जी भगवान के भगवान के जो गुरु अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार चले और भगवान के आदेशों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार कार्य किया, इसीलिए उनके उनको हम सुनने से क्या होता है, हम भी उस रास्ते में चल सकते हैं। इसीलिए तो जो प्रभुपाद ने जो लिखा है ये सारी चीजें, वो कितने समय पहले लिखी है लेकिन उन्होंने आज के जीवन को भी बता दिया है कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम लोग एक और श्लोक लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं सर्वगान सर्वगानं परवेनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापों में भी अधिक से अधिक पापी समझ जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर दुख का सागर पार करने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं गुरु की महिमा को, महात्म को, कि अगर कोई व्यक्ति कितने भी पापी हो लेकिन अब गुरु जो परमानेंट गुरु के समक्ष जाता है तो उनके ज्ञान रूपी नाव में और जो नाविक है गुरु, वो उनको संसार के इस सागर से क्या करेगा, पार करने में समर्थ हो जाएगा। तो अगर कोई इस संसार से निकलता है तो ज्ञान क्या है, वो नाव की बात ही है, लेकिन नाविक कौन है, गुरु है। तो वो नाविक अगर अच्छा रहेगा, वो रास्ते को जानेगा तो हम रास्ता और नदी पार भव सागर पार कर सकते हैं। तो गुरु का होना इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे एक स्टोरी आती है, एक एक व्यक्ति था जो भेड़ू चराते हैं, जो चरवाहा भेड़ू चराते हैं, धनकर वगैरह ऐसा बोला जाता है उनको। तो एक बार क्या हुआ कि जो व्यक्ति था उनका शादी होने वाला था, उसी व्यक्ति का, धनकर थे। तो शादी जिस दिन हो रहा था उसी दिन उनके जो दुश्मन आए और उन्होंने सारे लोगों को मार दिया, उनकी पत्नी सारे जो रिलेटिव थे सबको मार दिया। तो वो फिर वो चिल्लाया कि भगवान मैंने ये क्या, वो चिल्लाया कि आप आपके संसार में क्या मेरे भगवान ये क्या हुआ, मैंने ये क्या किया था कि मुझे ये सजा भुगतनी पड़ी, ये सारे लोगों को क्यों मरना पड़ा, ये क्यों करना पड़ा। तो फिर ऐसा मतलब वो तब बोल रहे तो भगवान उनको दर्शन देते हैं, जो बालाजी हैं। तो बालाजी दर्शन देते हैं उनको, बोलते हैं कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो तुम्हारी माता माता ने बोला था मुझे कि मुझे पुत्र सुख दीजिए और मैं अपने पुत्र को क्या करूंगा, आपको दान कर दूंगा, आपकी सेवा में दान कर दूंगा। लेकिन उन्होंने जब तुम हुए, तुमको उन्होंने क्या किया, अपने पास रख लिया और उसको उनको क्या किया, मुझे वापस नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया, तो ऑफर कर दिया था मुझे, तो इसीलिए मैंने ये सब हुआ। तो अभी तुम क्या करो, तुम तो अभी सारे संसार से निकल गए, कोई अभी है ही नहीं तुम्हारे पास, तो क्या करो तुम अभी जाओ व्यास तीर्थ के पास, हमारी परंपरा में आते हैं व्यास तीर्थ, वो उन गुरु जी के पास जाओ और अपने इस शास्त्रों का अध्ययन करो और प्रचार करो और प्रचार करके भगवान का प्रचार करो और अपना जीवन उसी में बिता दो। तो जब जब वो व्यासतीर्थ के पास जब वो पूरा सा सीखे और प्रचार कर रहे थे तो बहुत बड़े प्रचारक बने। उनका नाम था कनकदास। कनकदास करके एक बहुत अच्छे प्रचारक है जो मध्वा संप्रदाय में हुए और मध्य संप्रदाय में क्या किया उन्होंने, गुरु गुरु के से शिक्षा प्रदान करके और अपना उद्धार किया और बहुत लोगों का उद्धार निश्चित किया। तो
अगर हम किसी गुरु के सानिध्य में रह के, हम गुरु के सानिध्य में रह के पढ़ेंगे और उसको शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तब इस जगत से हम तर सकते हैं। तो आप कितनों प्रयास करेंगे कि हम अकेले कोई कुछ पढ़ के हम अपना ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि गुरु की आवश्यकता ही पड़ती है। क्योंकि वो गाइडेंस चाहिए ही आपको। आप कुछ भी कितना भी लिखा है जगत में कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन कैसे हो सकता है? जैसे हम स्कूल जाते थे, किताब तो सबके पास होता था, लेकिन हम स्कूल जाके पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि उनको गाइडेंस मार्गदर्शन की आवश्यक जरूरत है। जैसे कि होता है ना कि आपको पढ़ना मालूम है, तो पढ़ना मालूम है कि पढ़ सके सकते हैं, लेकिन वो पढ़ने का तरीका कैसे है वो मालूम नहीं है। पढ़ के तरीका कैसे है और ज्ञान प्राप्त करने का वो तरीका पता नहीं है। इसीलिए गुरु के समझ जाके हम उस ज्ञान को सीखना चाहिए, उनके साथ रह के। इसलिए बोले परिप्रश्न से वही मतलब हम जाके प्रश्न करना है, जिज्ञासा करनी है। कैसी जिज्ञासा करनी है, जिससे हमारा भलाई हो और लोगों की भलाई हो। इस उद्देश्य से जाके हमें गुरु के समक्ष में जाके इस भ्रम जगत में, जो मोह मोह के जगत में है, भ्रम के जगत से निकलना है। इसी के जगत का यूज करके इसको हमें अपने जीवन में उतार के शास्त्रों को फिर क्या करना है, इस शरीर के माध्यम से ही हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गुरु, परमाणिक गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बात लिखते हैं एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ, लास्ट में लिख रहे हैं। ये भौतिक जगत कभी-कभी अज्ञान का सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल है। जैसे होता है ना, संसार दावा नल्ली ढलोका, तो संसार दावा नल मतलब धावा अग्नि के समान जल रही है। और तो इस संसार दावा नलिनी ढलोका तरण्य कारुण्य घना घनात्म तप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंद। तो क्या कहते हैं, ये संसारा दावा नल अग्नि से जल रहा है, घना घना, तो जो अंधकार पूरा माया के जाल में ये जगत जलते है, धुआं उठ रहा है ऐसा। तो कब से निकलते हैं, वंदे गुरु श्री चरणरविंद। जब वंदे गुरु के हम पास जाएंगे, हम जो गुरु अष्टकम गाते हैं सुबह में, यही है। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता रोमांचकंपा सुतरंग भाजो। तो हम लोग गाते हैं क्या, कि महाप्रभु की कीर्तन नित्य गीता अगर हम करेंगे तो रोमांचकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरण। तो कब होगा, जब हम गुरु के शरण में जाएंगे। सुबह में हम उठ के वही गाते हैं, और वो अगर वही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, वो हमारे जीवन में उतारना ही पड़ेगा। और फिर गुरु गुरु पूजा हम गाते हैं ना, यही। तो यही गुरु गुरु का इतना महत्व है, क्योंकि हम सुबह हम भगवान को भी और फिर गुरु के साथ जाना पड़ेगा, गुरु को साथ में लेके जाना पड़ेगा, तभी कर सकते। तो बस अगर आपको इस जगत के क्या बोलते हैं उसको पार पाना है, भवसागर पार करना है, तो आपको भवसागर पार करने के लिए नाविक की जरूरत पड़ेगी। और वो नाविक कौन है, गुरु। हरे कृष्ण। आप सवाल पूछ सकते हैं। एस मनोज प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलिए। ये आपने जो टॉपिक ये आया था आज की, जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, ये कैसे हम्म देख सकते, ये क्या इस टॉपिक में हम्म। था, मतलब थोड़ा सा। कैसे देख सकते हैं, भगवान जब गुरु के समक्ष जाएंगे तो देख सकते हैं ना। हाँ, गुरु के गुरु साथ जब जाएंगे हम तो। कब जानते हैं कि मवे वांश जीव लोग के जीव भूत सनातन है, जब हम गुरु के पास जाएंगे तभी जानेंगे कि जीव जो है भगवान के अंश के रूप में, तभी जान पाएंगे। वही देखने का जो गाइडेंस कौन कर सकता है। और जब हम जानेंगे अंश है, तब भी इससे माया से निकल सकते हैं। जीव है, जो जीव हम हैं, ये क्या माया में फंसे हुए हैं। हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के वो बंधे हुए हैं, अपने माया मोह में बंधे हुए हैं। तो जब तक हम इस जान नहीं पाएंगे कि हम कौन हैं, हम किसके अंश हैं, तो
उससे जब तक निकल नहीं पाएंगे उस माया में, तब तक हम कैसे भगवान के को देख सकते हैं कि भगवान हम जीव, हम उनके अंश हैं। तो उसके जानने के लिए, इस मोह से निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे देख सकते हैं भगवान को। मतलब कैसे देख सकते हैं, मतलब गुरु के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ, गुरु के माध्यम से। तो गुरु की प्रसन्न, गुरु की प्रामाणिकता के साथ, गुरु के साथ हम देख सकते हैं जीव के जीव के बारे में। तो जीव हम हैं, हमको पता नहीं है ना भगवान के हम अंश है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? आप तो शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन आपको गाइडेंस इस, जब जैसे हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कोई चीज, तो गुरु क्या करते हैं, उस उसको मार्गदर्शन करते हैं, उस कैसे करना चाहिए ऐसे। इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ, हाउ कैन वन सी दैट एंड जीवा इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो हाँ यूनिवर्स मीन्स क्या, परमात्मा? हाँ, वो मेरे को वो उसमें इंग्लिश में तो चेंज हो गया है, वो परमात्मा आना चाहिए था, तो मैंने इसे गूगल ट्रांसलेट किया तो यूनिवर्स लिख दिया है। जी, मैं वही सोचा कि आध्यात्मिक जगत का ही पार्ट है वो, जीव पार्ट है, ईश्वर का ही पार्ट है, पार्ट एंड तो पार्सल ऑफ आत्मा, द गॉड। इसका मतलब हो गया कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो जीव के अंदर में है। हाँ आत्मा हाँ, जो उस है वो संबंध से। परमात्मा का। हाँ, जैसे कि संबंध कैसे पता चलेगा आपका? जैसे आप, आपके पुत्री है तो का संबंध है ना आपका से, आपको पता है। जी लेकिन हमारा संबंध भगवान से क्या है हमको पता ही नहीं, इसीलिए हम तो इतना घूम रहे हैं, दुख काट रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, लेकिन हम उसके जानेंगे तब तब ना हम, कि हम भगवान जो है हमसे कनेक्टेड है, तब हम आपको आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए तब हम देख सकते हैं कि जीव जो है, तो जीव को, जो जीव के अंश है ना, अपने आप को जीव को अंश, जैसे आप जानिए कि ईश्वर के अंश अंश है, तो सब जीव जितने हैं भगवान के अंश है ना, आप अकेले नहीं है। तो कैसे दिखेगा आपको? आपको ज्ञान होना पड़ेगा ना, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि जो सारे जीव है ना वो भगवान के अंश है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन जो था, वो अपने रिलेटिव को क्यों नहीं मार रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये जो लोग है ना, ये मर जाएंगे, शाश्वत नहीं है, क्षण भंग, मतलब शाश्वत है, मतलब मर जाएंगे, मेरा पाप लगे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसको ज्ञान नहीं, मतलब माया के द्वारा ढक गया था, आवृत हो गया था, उसको ज्ञान था लेकिन माया के द्वारा उसको ढक गया था। तो वही समय भगवान क्या करते हैं, गुरु के रूप में क्या करते हैं, उनको उस माया का परत को ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो उसी प्रकार आपको, हमको पता है कि हमको मोह नहीं करना, किसी के प्रति आसक्त नहीं होना, लेकिन फिर भी हम मोह करते हैं, आसक्ति होती है। तो निकलने का क्या कर, निकलने के लिए तो फिर एक चाहिए ना गाइडेंस, जी वो जी इसी के लिए ही जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता है ना, सब कुछ पता होता है कि आसक्ति नहीं करनी, फिर भी आसक्ति होती है, होती है कि नहीं? जी जी। हाँ, तो गुरु को उससे कैसे निकलेंगे? गाइड, गुरु को गाइड भी बोल सकते हैं, गुरु को हाँ ये हाँ, भी बोल गाइड सकते करता है, वो क्या हैं। करता है ना कि पूछ बोलता है कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करना चाहिए, क्या फिर आप क्या करते हैं, हाँ सुनना है, एक एक कोई जीवन में जिसको सुनना है, वो जो प्रमाणिक से बोल रहे हैं, जिसको आपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु बनाया है, शिक्षा गुरु बनाया है, तो उसको सुनना है शिक्षा गुरु को, ऐसे मानना नहीं है। हाँ, प्रभु जी ने बोला है, ऐसे करना है। तो क्या होगा, एक बार आप फॉलो करना शुरू कर, जैसे टीचर बोलते हैं ना कि ये होमवर्क करके आना, बोलते हैं ना, जी तो आप करके जाते हैं ना होमवर्क। तो होमवर्क करते हैं तो क्या होता है, हमें को फायदा होता है, क्या होता है कि हम अच्छे मार्क्स आते हैं। उसी प्रकार जब हम गुरु को गाइडेंस करते हैं तो क्या करते हैं, आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए बोल रहे हैं, डांट भी रहे तो उसका मतलब ये है वो चाहते हैं कि आप प्रगति करो, इसलिए डांट रहे हैं। हर इसलिए गुरु का पक्ष इतना से, महत्व है। हर पक्ष से वो गुरु नाविक चाहते जैसा हैं है। कि शिष्य का हम्म शिष्य हम्म का जीवन वो का उद्धार हो या नाविक वो प्रगति नाविक हो। जैसा है, नाविक। नाव है ज्ञान, और जी नाविक है गुरु जी, जो आपको लेके चलेंगे आपको। जी जी। ओके। जरूरत तो सबको ही, हम हमको भी है, माता जी को भी वो जरूरत है गुरु। हाँ, वो तो एकदम हम्म, अभी ऐसे श्लोक है ना बिल्कुल। गुरु, ऐसे एक श्लोक था, गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाँव, हम्म, बलिहारी गुरु। ऐसे आपकी बलिहारी गुरु, गोविंद, आपकी आपकी जो गोविंद योग। गोविंद जो दिए बताए, ऐसे है ना। तो वही है कि जो, जैसे आप गोविंद कौन है, भगवान कौन है, उसको बताने के लिए भी, जैसे कोई आपको लेके गया होगा मंदिर,
फिर बताया होगा कि हाँ प्रभु जी ऐसे है, ऐसे करना चाहिए। तो कोई बताया तो होगा आपको, ऐसा गाइड किया होगा। तो जी कोई भी हर जीवन में क्या आपको जो गोविंद के पास ले, भगवान के पास ले, सबसे बड़ा देखिए कोई टीचर जो होता है जो आपको कुछ बना देता है जीवन में, तो हम उसको कितना मानते हैं। लेकिन कोई आपके जीवन जो आपके जीवन का परम लक्ष्य है, वो गुरु आपको भगवान के संबंध जोड़ रहा है, तो उसको कितना मानना चाहिए, समझिए आप। वो तो आपके जीवन का जो 84 लाख योनियों का जो है, उसको उसको खत्म कर दे रहा है। तो उसको कितना करना चाहिए, समझिए। उनको कितना आदर रिस्पेक्ट, कितना हमें थैंकफुल होना चाहिए, हम होना चाहिए, वो बता रहे। अच्छा, हरे कृष्ण। भगवान के जैसे हम्म। बहुत सारे लोग जो भी भक्ति करते हैं, उनका ये एक एम होता है कि जब जानकारी ले लिया कि भाई उनको इस 84 लाख योनि में नहीं भटकना है, और उसके बाद जो है उनको सीधा मोक्ष प्राप्त करना है, या फिर ये रोटेशन में नहीं पड़ना है, ये का लाइफ एंड डेथ का। तो ये तो एक है, वो तो एक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये मतलब ये देख रहे हैं अभी कि कुछ वीडियोस भी आते हैं, और ये भी कि उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, उनको उनको ठाकुर जी का सिर्फ साथ चाहिए। तो ये कैसा, मतलब ये इसमें क्या डिफरेंस है? तो यही तो हम मोक्ष भी से चाहते हैं ऊपर भी ना। कुछ है? हम भी मोक्ष। हम भी मोक्ष नहीं चाहते। हम तो भगवान का सेवा ही चाहते हैं। हाँ, जो मैं वही मुक्ति बोल है रहा ना, हूँ। मुक्ति, जो मुक्ति है ना, मुक्ति, वो भगवान के भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है। भगवान के भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं मुक्ति को। मुक्ति बोलती है कि अगर कोई भगवान का नाम है, वो मुक्ति ऐसे ही प्राप्त हो जाती है आपको। अब मुक्ति के लिए कुछ करना ही नहीं, लेकिन भक्त नहीं चाहते मुक्ति। मुक्ति का क्या कर लेंगे। मुक्ति चाहना ही नहीं, मुझे मुक्ति ही नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भगवान के चरणों में सेवा चाहिए। ये भाव होना चाहिए। हम भक्त भी नहीं चाहते। अब जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसमें लिखा है बहुत सारे मुक्ति है। सायोज मुक्ति है, सालोक मुक्ति है। सायोज मिलने का मतलब उसके उनके जैसा मुक्ति प्राप्त करना, भगवान जैसा शरीर प्राप्त कर, मतलब स्वरूप मुक्ति है। सालोक उनके लोक में रहना, ऐसा मुक्ति है। लेकिन ये सब मुक्ति चाहते ही नहीं, कोई मुक्ति नहीं चाहते भक्त। वो चाहते हैं भगवान का सेवा मिले, भगवान के चरणों में सेवा मिले। इस भाव से करते हैं। भगवान हमको जी कहीं जी, भी सेवा दे, गोपियों का, मैं वही भावना होना चाहिए। ये अच्छी भावना गोपियों है। का भी यही भाव, भावना तो हमें गोपियों चाहिए। का भी भाव, यस, हाँ। गोपियों का भी यही भाव था कि वो। लेकिन आगे क्या है कि शुरू में हम ये नहीं बोल सकते ना कि अब तुम, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे बताना पड़ता है कि तुम इस पहले देह से मुक्त हो गए, फिर इस अहंकार रूपी शरीर से मुक्त हो गए, फिर जाके तुम आत्मा साक्षात्कार होगा। फिर आत्मा साक्षात्कार के बाद भगवान भगवान के भक्ति में जितने भी बढ़ते जाएंगे तब ना होगा। इस लेवल है, लेकिन अभी हम शुरू में बता देंगे कि ऐसा, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए धीरे धीरे बताया जाता है। मुक्ति चाहिए हमें, जैसे देह से मुक्ति हो जाएंगे। जब तक हमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तब हमको अपने सेवा के बारे में स्वरूप सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। धीरे लेवल पार करना है, एक ही बार में नहीं हो सकता। तो हमें यही भाव होना चाहिए कि हमको सेवा चाहिए बस। भगवान हमको नरक में दे दे सेवा, हम वहां भी करेंगे। क्या करेंगे, हमको देंगे भगवान ने, तो हम उधर भी जाके प्रचार करेंगे, वही हो गया सेवा। भगवान तो का सेवा वही, लोगों का उद्धार हो गया, जीव अपने मूलभूत चीज को जान गया, तो वही हमारा सेवा हो गया। सेवा अल्टीमेट का गोल मतलब इज। ये नहीं कि भगवान के साथ ही रहना। भगवान मतलब भगवान ने जो हमको सेवा दिया, उसके लिए अपना जीवन निछावर करना। तो मुक्ति की आशा नहीं है किसी को। भक्त जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त, मुक्ति की आशा नहीं करते कभी। जी जी, बहुत अच्छा चीज क्योंकि वो बोला आपने। पहले ही मुक्त हो जाते हैं। वो भगवान का नाम ही ले गए, वही मुक्त हो गया। आप अगर भगवान का नाम इतना ले लिए ना, आप समझिए कि आपको ऐसे मुक्त हैं आप। उच्च लोक कैसे प्राप्त हो गया, हो जाएगा आपको। मुक्ति का कोई ऐसे नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको उच्च लोक प्राप्ति कुछ नहीं चाहिए। हमको बोले बस, बस प्रार्थना ही है, प्रभु भगवान मुझे सेवा में लगाए रखिए, बस मेरे को सेवा में लगा रखिए। प्रार्थना बस यही करनी है भगवान से। मैं जाता हूँ, मैं कुछ नहीं मांगना, नहीं, मुझे सेवा में लगा रखिए बस। ये प्रार्थना एक्चुअली मुझे लगता है कि एवरी डे और एवरी सेकेंड करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। जब भगवान से कुछ मांगने के, भगवान से जाके पूछना चाहिए, आप भगवान आप कैसे हैं। आप भगवान से हम मांगने जाते हैं सब कुछ कि आप प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, हम पहले पूछना चाहिए भगवान आप कैसे हैं, आप ठीक चल रहा है सेवा, ऐसे।
बात करो, भगवान सुनते हैं। आप बात करोगे, भगवान बात करेंगे। आप वैसा भाव तो रखो। जिस दिन ऐसा भाव आएगा तो भगवान बात करेंगे आपसे। बहुत सारे साक्षी गोपाल, जब जो साक्षी गोपाल मंदिर है पुरी में, भगवान खुद साक्षी देने आते हैं अपने भक्त के लिए। तो भगवान क्यों नहीं बोल, भगवान कैसे नहीं है, भगवान कैसे नहीं बात कर सकते, करते हैं बात। आप उतना, उतनी ज्यादा सिंपलिसिटी, उतनी ज्यादा आपकी साथ श्रद्धा है आपके अंदर, आप उतना ज्यादा आप विश्वास है भगवान की, हाँ बोलते। उस भाव से जब भगवान को, तो भगवान बात करेंगे आपसे, किसी ना किसी माध्यम से बात करेंगे। आप पूछना चाहिए भगवान के पास जब जाते हैं, तो भगवान सब ठीक है, आप कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे बात कर सकते हो आप। भगवान सुनते हैं सब। भगवान सब कुछ, आप सब, वही सब कुछ है आपके, जहाँ के जब सब कुछ बता दीजिए उसको। कुछ नहीं किसी को बता, भगवान की तरफ वही सही समझ जाके बता दीजिए। कॉन्फेस करना। हाँ, मैं तो जाके बोलता हूँ, मतलब मंत्र की जरूरत नहीं है आपको। दिल अगर शुद्ध है, अगर दिल आपका शुद्ध है, आपका हृदय शुद्ध है, आप भगवान से ऐसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि भगवान समक्ष खड़े हैं, तो फिर हम क्या दूसरे को यदि करें, यही सब कुछ हमारे है, बस क्या दिक्कत है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल? शशि माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के इस क्लास को समाप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हाँ, कुछ बोले? हरि बोल। ऐसी बात है। हरी बोल हो गया। पर चलिए, कुछ सवाल था? उसका क्लास लेने से, क्या बोल रहे हैं? वो आचार्य ट्रेनिंग में बोल रहे हैं कि कोई एक सब्जेक्ट का लेने से। हाँ, ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जितना सब्जेक्ट लेंगे उतना सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। एग्जाम जिस जो सब्जेक्ट देंगे उस सर्टिफिकेट, उसका एग्जाम का सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा। अच्छा, हम्म, जाएंगे ना गुरुकुल, सामने से बात करेंगे। ओके ठीक है।